हेलो एवरीवन, मैं सचिन वर्मा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 5th है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के पार्ट 1 को। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया थे एजेस से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस, और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स को। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस टॉपिक का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है और उसकी जो हमारी मंथली इनकम है, मंथली इनकम हम लेट कर लेते हैं। मंथली हम इनकम उसकी मान लेते हैं ₹10,000। और गाइस, अगर हम उसका मंथली एक्सपेंडिचर ₹2,000 मान लें, और अगर हमें अब उसकी सेविंग्स फाइंड करनी हो, तो हम इजीली बता सकते हैं कि अगर वो 1000 रुपये कमा रहा है और उसमें से वो 2000 रुपये खर्च कर दे रहा है, यानी कि 2000 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, तो हमें उसकी सेविंग पता लग जाएगी, यानी कि 10,000 में से 2000 रुपये उसने खर्च कर लिए, तो उसकी सेविंग्स कितनी बची, 8000 रुपये। तो आई होप यहाँ से आप ये चीज समझ गए होंगे कि इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमें सेविंग्स मिल जाता है, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स होता है। और इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। बस ये जो दो फॉर्मूले हैं, इनको दिमाग में रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई होप अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ अ मैन इज 26:3। यानी कि एक आदमी है, उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो हमें गिवन है 26:3। ओके गाइस, आगे हमसे बोला गया कि इफ हिज मंथली इनकम इज 7250, उसकी मंथली इनकम हमको गिवन है, ये हमको इनकम उसकी गिवन है 7250। देन व्हाट इज हिज मंथली सेविंग्स हमको फाइंड करनी है। तो देखिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो हमें गिवन है 26:3, यानी कि हम उसकी एक्सपेंडिचर मान सकते हैं 26x और सेविंग्स मान सकते हैं 3x। और देखिए गाइस, हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी इनकम होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर। तो यहाँ पर अगर हमें इनकम फाइंड करनी हो इस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो एक्सपेंडिचर हमने 26x माना, सेविंग्स हमने 3x मानी, तो उसकी जो इनकम है वो इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यानी कि 26x प्लस 3x। तो इनकम हमें मिल जाएगी दोस्तों 29x। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इनकम है, वो इनकम हमें दे रखी है 7250, यानी कि 29x इज इक्वल्स टू 7250। एंड इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे गाइज, तो 7250 डिवाइडेड बाई 29, और 29 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 250 बार कटेगा, तो x की वैल्यू हमें पता लग जाएगी 250। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना था। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था मंथली सेविंग्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, x की वैल्यू अगर हमें 250 पता लग गई, तो हम उसकी मंथली सेविंग्स बड़े आराम से बता सकते हैं। उसकी सेविंग्स को हमने क्या माना था, 3x, यानी कि हम सेविंग्स बता सकते हैं, सेविंग्स बराबर हमने 3x माना था, तो x की वैल्यू लगा देंगे तो 3 इंटू 250, यानी जो उसकी मंथली सेविंग्स है गाइज 3 इंटू 250, यानी कि 750 रुपीज। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर गाइस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है गाइस, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 11:10। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें गिवन है 11:10।
एंड आगे हमसे बोला गया कि इफ ही सेव्स रुपीज 9,000 पर एनम, यानी कि उसकी जो सेविंग्स है पर एनम, यानी कि जो उसकी एनुअल सेविंग्स है, सालाना जो उसकी बचत है, पूरी साल में जो उसकी सेविंग्स है, वो है 9,000। ठीक है गाइस, तो यहां पर देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 11:10 है, यानी कि इनकम हम मान लेंगे 11x एंड एक्सपेंडिचर मान लेंगे हम 10x, क्योंकि इनका रेशियो 11:10 गिवन है। तो देखिए अगर हमें सेविंग्स फाइंड करनी हो यहाँ से, तो सेविंग्स हम क्या बता सकते हैं, हमें पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे तो हमें सेविंग्स पता लग जाएगी, यानी कि सेविंग्स यानी कि 11x माइनस 10x, तो सेविंग्स आ गई हमारी x के बराबर। ओके गाइस, जबकि क्वेश्चन में जो सेविंग्स है एनुअल सेविंग्स की वो दे रखी है 9,000, यानी कि x की वैल्यू हमें पता लग गई 9,000। अब x की वैल्यू जैसे हमें 9,000 पता लग जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एनुअल इनकम एंड एनुअल एक्सपेंडिचर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जबकि हमसे पूछा क्या गया है उसकी मंथली इनकम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, i इक्वल टू 11x जो हमने माना यहाँ पर, x की वैल्यू जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमें इसकी एनुअल इनकम पता लगेगी, क्योंकि ये जो x की वैल्यू हमने 9,000 निकाली है वो हमने कैसे निकाली, मंथली सेविंग एनुअल सेविंग्स के हेल्प से, एनुअल सेविंग के हेल्प से। तो एनुअल सेविंग्स के हेल्प से जब x की वैल्यू निकलेगी तो यानी कि एनुअल इनकम पता लगेगा हमें और एनुअल एक्सपेंडिचर, ना कि मंथली है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगेगा, एनुअल उसकी इनकम 11 इंटू 9,000, यानी कि उसकी मंथली इनकम हो जाएगी गाइस मंथली इनकम हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर उसकी एनुअल इनकम 11 इंटू 9,000 है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी मंथली इनकम पता लग जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, 3 से कट करते हैं तो 3 3 से 9 एंड 3 4 से 12। ठीक है, इसके बाद हम 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 750। ठीक है, फिर 11 का मल्टीप्लाई 750 में होगा गाइस, तो 8250 हमें अपना आंसर पता लग जाएगा, यानी कि 8250 क्या है उसकी मंथली इनकम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा है हमारे सामने कि द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। दो पर्सन हैं ए और बी और उनकी इनकम का रेशियो हमें गिवन है 2:3। एंड आगे हमसे बोला गया कि एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 1:2। तो इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो हमें पहली लाइन में क्या गिवन है, उनकी दो पर्सन की ए और बी की इनकम का रेशियो 2:3। दो पर्सन है ए और बी और इनकी इनकम का रेशियो हमें गिवन है 2:3। ओके गाइस, बाद में बोला गया कि एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है ए और बी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है गाइस वो आपस में बन रहा है 1:2 का। और नेक्स्ट हमसे बोला गया कि इफ ईच सेव्स ₹24,000 फाइंड एज इनकम। ठीक है, तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके सॉल्व करेंगे, दोनों की सेविंग्स हमसे बोली गई कि दोनों की सेविंग्स गाइस कितनी है 24,000, मतलब कि ये भी 24,000 रुपए सेव करता है और ये भी 24,000 रुपए सेव करता है। ओके,
तो देखिए गाइस, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो पर्सन्स हैं ए और बी, और उनकी इनकम का रेशियो हमें अगर 2:3 दे रखा है, तो हम उसकी इनकम सिंपली मान सकते हैं 2x, और बी की इनकम हम मान सकते हैं 3x। ठीक है गाइस, अब अगर हमने क्या देखा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर हमें मिलता है सेविंग्स के। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे, मतलब कि इनकम अगर हम 2x और 3x मानते हैं, तो इसी तरीके से एक्सपेंडिचर हमें क्या मानना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर हम मानेंगे y और 2y। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल चलेगा क्योंकि ये अलग अलग रेशियो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब गाइज यहाँ पे ए की इनकम 2x है और एक्सपेंडिचर y है, यानी कि सेविंग कितनी बनेगी 2x माइनस y। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो उसकी सेविंग बनेगी, इनकम 3x है, एक्सपेंडिचर 2y है, यानी कि सेविंग कितनी बनेगी गाइज 3x माइनस 2y। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि ईच सेव्स ₹24,000, मतलब कि दोनों ही 24,000 रुपए सेव करते हैं, यानी कि जो 2x माइनस वाई है ये बराबर हो जाएगा 24,000 के, और ये जो 3x माइनस 2y है ये हो जाएगा 24,000 के बराबर। यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24,000 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 24,000। ठीक है, अब क्लास 8th और 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे गाइस, वेरिएबल जो y है वो दोनों जगह से एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारी गाइस 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 48,000, और नीचे वाली इक्वेशन हमारी सिंपली वही रहेगी 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 24,000। फिर क्या करेंगे गाइस, साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये हमारा एलिमिनेट हो गया, और x की वैल्यू हमें पता लग गई 24,000। तो देखिए गाइस, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था ए की इनकम कितनी है। ठीक है, तो देखिए ए की इनकम कितनी मानी हमने 2x, तो ए की इनकम हमने मानी थी 2x, यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 2 इंटू 24,000, यानी कि इसका आंसर गाइस हमें पता लग जाएगा 48,000, 48,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को और सॉल्व किया जा सकता है। देखिए गाइस, क्वेश्चन में क्या गिवन था, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि ए और बी दो पर्सन्स हैं और इनके जो इनकम का रेशियो है वो है 2:3। इसमें हमने क्या किया था गाइस, इस वाले मेथड में कि हमने इनकम का रेशियो 2:3 गिवन था, तो हमने इनकम को 2x और 3x मान लिया। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर हमने अलग से y और 2y मान लिया, यानी कि हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए थे, जिस वजह से ये जो मेथड है वो हल्का सा लेंथी आपको लग सकता है। तो जो दूसरा मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक ही वेरिएबल को यहाँ पर रखें क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे इनकम का रेशियो 2:3 गिवन है ना, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम केवल और केवल इनकम को ही लेट करेंगे। ए की इनकम हम मान लेंगे 2x और बी की इनकम मान लेंगे हम 3x। ठीक है, फिर हमसे बोला गया, सिंपल एक्सपेंडिचर को अभी छोड़ देते हैं, फिर हमसे क्या बोला गया कि इफ ईच सेव्स ₹24,000, इफ ईच सेव्स ₹24,000, यानी कि सेविंग्स जो हैं, सेविंग पहले की भी 24,000 है और दूसरे वाले पर्सन की भी 24,000 है। ठीक है,
अब देखिए गाइस, हमने एक चीज देखी थी कि इनकम जो होती है हमारी, इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर हम माइनस करते हैं तो हमें सेविंग्स मिल जाता है, ठीक है। और यहां से हमने समझा था कि हम इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से यहां से हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर इनकम माइनस सेविंग्स हो सकता है। यानी सिंपल सी बात यह है गाइस कि अगर हमें उसकी इनकम पता है, उसकी इनकम 2x है और बचत करता है वो 24,000 रुपये, यानी कि इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस करते हैं तो हमें उसका खर्च पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंडिचर है, ए का एक्सपेंडिचर हम मान लेंगे 2x माइनस 24,000, एंड इसी तरीके से बी का एक्सपेंडिचर मान लेंगे गाइस हम 3x माइनस 24,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है गाइस वो 1:2 गिवन है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है गाइस? 1:2, यानी कि इनके बीच का जो रेशियो है, इनके बीच का रेशियो हमें गिवन है 1:2, ठीक है। सिंपल क्या होगा, हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2x माइनस 24,000 अपॉन 3x माइनस 24,000 अपॉन इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। 2 इस तरफ पहुंचेगा, ये इस तरफ पहुंचेगा, तो अगले स्टेप में हमें क्या पता लग जाएगा, 4x माइनस 48,000 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 24,000, और इसको जब हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे गाइस तो हमें मिल जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 48,000 माइनस 24,000, यानी कि x की वैल्यू पता लग जाएगी गाइस हमें 24,000, ठीक है। और x की वैल्यू 24,000 जैसे पता लगी तो हम a की इनकम बता सकते हैं। a की इनकम हमने मानी यहाँ पे 2x, यानी कि 2 इंटू 24,000, तो a की इनकम बन जाएगी गाइस 48,000। तो ये जो मेथड है गाइस, ये इस वाले मेथड से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, और हम इसी मेथड को अपने इस तरीके के क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और इसी मेथड को हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम में जो सवाल है वो जल्दी से जल्द विद एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो सके, ठीक है। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से, तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है गाइस हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:7, यानी कि 2 पर्सन है ए एंड बी, ठीक है। 2 पर्सन है ए एंड बी, एंड इनकी इनकम का रेशियो हमें गिवन है 9:7, ठीक है। इनकी इनकम का रेशियो हमें गिवन है 9:7। आगे बोला गया कि एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3। एक्सपेंडिचर का जो उनका रेशियो है गाइस वो है 4:3, एंड बोला गया कि इफ ईच सेव्स ₹200 पर मंथ, यानी कि दोनों ही 200 रुपए हर महीने बचत करते हैं, दोनों की सेविंग्स गाइस हमें 200 दे रखी है। तो एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को पहले हम इसको पहले हम गायब कर लेते हैं। हम केवल क्या करेंगे, इनकम को मान लेंगे हम 9x, और बी की इनकम को मान लेंगे हम 7x, ठीक है। तो अगर हमने ए की इनकम 9x मानी और 9x में से वो 200 रुपए क्या करता है, बचा लेता है, ठीक है। अगर उसकी इनकम 9x है और 200 रुपए वो बचाता है, ठीक है, यानी कि 9x माइनस 200 क्या बन गया उसका एक्सपेंडिचर। ए का एक्सपेंडिचर कितना बन गया 9x माइनस 200, एंड इसी तरीके से बी का एक्सपेंडिचर कितना बनेगा, इनकम 7x है, 200 रुपए बचाता है तो 200 माइनस बाकी का उसका खर्चा, ठीक है। अब यही जो है ना 9x माइनस 200 एंड 7x माइनस 200,
इसी चीज का रेशियो हमें 4:3 गिवन है, ठीक है। इसी का हमें रेशियो 4:3 गिवन है। अब देखिए हमने यह इस क्वेश्चन में पूरा इसको सॉल्व किया था इस तरीके से अपॉन में करके, ठीक है। थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा ये, इसको किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, सिंपल 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, बीच में इक्वल टू लगा देंगे, यानी कि 3 9 जा 27x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 28x माइनस 800, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों 200। x की वैल्यू जैसे 200 पता लग जाएगी तो हम देखेंगे हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था सम ऑफ देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम का हमसे सम पूछा गया, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ ए एंड बी मंथली इनकम कितना हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए ए की मंथली हमने इनकम मानी 9x और बी की मंथली इनकम हमने मानी 7x, तो दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा 16x, ठीक है। उनका जो सम बैठेगा वो कितना बैठेगा 16x, x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे गाइस, तो 16 इंटू 200 यानी कि 3200 रुपीज, 3200 इज द सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की मंथली इनकम का सम हमें कितना मिल जाएगा 3200। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए फिर से इसको थोड़ा सा समझते हैं जिससे कि कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या कहा गया था कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। देखिए ए और बी की मंथली इनकम अगर 9:7 गिवन है, ठीक है, तो सिंपल क्या है कि ए की मंथली इनकम कितनी मान लेते हैं 9x और बी की मंथली इनकम हम कितनी मान लेते हैं 7x, ठीक है। ये क्या हो गई ए की इनकम और बी की इनकम, ठीक है। अब उसकी जो सेविंग है, ए की जो सेविंग है गाइस वो भी 200 है और बी की जो सेविंग है वो भी 200 है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो यहां से हमें मिलता है एक्सपेंडिचर बराबर इनकम माइनस सेविंग, तो वही हम यहां पर करेंगे। ए का एक्सपेंडिचर हमें कितना पता लग जाएगा, ठीक है। इनकम 9x है, सेविंग 200 है, यानी कि 9x माइनस 200। एंड इसी तरीके से बी का एक्सपेंडिचर हमें कितना पता लग जाएगा गाइस, बी का एक्सपेंडिचर बन जाएगा 7x माइनस 200, ठीक है। तो अब इनका ही रेशियो जो है, इनका ही रेशियो हमें एक्सपेंडिचर का ही रेशियो हमको यहाँ पे गिवन है 4:3, ठीक है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, यानी कि 9x माइनस 200 अपॉन 7x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 4/3, फर्दर सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी गाइस 200, और x की वैल्यू जैसे हमें 200 मिलेगी तो हम उनकी मंथली इनकम का सम बता सकते हैं। उनकी मंथली इनकम का सम, ए की इनकम 9x और बी की इनकम 7x, यानी कि उनकी मंथली इनकम का जो सम आएगा वो आएगा गाइस 9x प्लस 7x यानी कि 16x, और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 200, तो हमें आंसर मिल जाएगा गाइस 3200, ठीक है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है गाइस वो भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आइए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है कि इफ ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम्स इन द रेशियो 8:5 while their monthly expenditures in the ratio 5:3, if they have saved rupees 12,000 and 10,000 monthly respectively, then the difference in their monthly incomes हमें फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, दो पर्सन है, उनकी मंथली इनकम का रेशियो गिवन है, ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, और हमको यहाँ पर बताया गया
कि वो सेविंग कितनी कितनी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, एग्जाम में किस तरीके से करना है आपको, मेथड यही लगाना है, लेकिन ये अभी तक हम इस मेथड को समझ रहे थे तो स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा बन रहे थे। एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ए की मंथली इनकम कितनी है, 8x मानेंगे ना, क्योंकि रेशियो 8:5 गिवन है, और उसकी सेविंग कितनी है 12,000, यानी कि ए का जो एक्सपेंडिचर बन गया गाइस वो बन गया 8x माइनस 12,000, ए का एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसी तरीके से बी का एक्सपेंडिचर कितना बन जाएगा गाइस, बी की इनकम जो मानेंगे वो कितनी मानेंगे 5x, और उसकी जो बी की हमारी सेविंग है वो है 10,000, यानी कि बी का जो एक्सपेंडिचर बनेगा गाइस वो बनेगा 5x माइनस 10,000। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडिचर है इनका जो रेशियो है, हमें रेशियो ये गिवन है कितना 5:3। तो सिंपल ये जो रेशियो है वो किसके बराबर है 5:3 के बराबर, यानी कि 8x माइनस 12,000 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और 5 यहाँ पर आ जाएगा, बीच में लग जाएगा रेशियो की जगह पे इक्वल टू। ठीक है, हमने थोड़े से स्टेप्स को स्किप करना यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से हम स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 24x माइनस 36,000 इज इक्वल्स टू 25x माइनस 50,000। ठीक है, फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे गाइज तो हमें मिल जाएगा 50,000 माइनस 36,000 is equals to 25x minus 24x, and this implies that x is equals to 14,000। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14,000, एंड हमसे बोला है, हमसे फाइंड करने को क्या बोला, द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। ठीक है, उनकी मंथली इनकम के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा गया है गाइस। ठीक है, तो मंथली इनकम हमने उसकी क्या क्या मानी थी, ए की मंथली इनकम मानी थी 8x, और बी की मंथली इनकम मानी थी हमने 5x। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है गाइस, डिफरेंस हो जाएगा 3x का, और यहाँ पर हम अपनी x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 14,000, यानी कि ये हमें मिल जाएगा 42,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो जो है हमारी वो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के पार्ट 2 पर, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।